हेलो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो क्या हैं। बेसिकली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में वो वाली डाटा टाइप्स हैं जो कि हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से बिल्ट इन हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट ने खुद डिफाइन की हुई हैं। इनको हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कितनी टाइप्स की हैं? ये हैं 7 टाइप्स की। तो 7 तरह की हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जो कि है नल, और जो दूसरे नंबर पे है वो है नंबर, और जो तीसरी है वो है स्ट्रिंग, और जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे आती है वो है अनडिफाइंड, और जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आती है वो है बुलियन, और हमारे पास सैम्बल आता है, और हमारे पास जो एक और डाटा टाइप है वो है बिग इंट। बेसिकली जो बिग इंट है ये हमारे पास बड़े वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नल की, कि नल डाटा टाइप्स जो है ये किस तरह से काम करती है। बेसिकली मैं वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल नल, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने नल डाटा टाइप डिफाइन कर दी है। दूसरे नंबर पे हम जो डाटा टाइप डिफाइन करेंगे वो होगी नंबर। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ नंबर को। इसको मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। मैंने इसको 10 वैल्यू दे दी। यहाँ पे हम दूसरी डाटा टाइप तीसरी डिफाइन करेंगे जो है स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जो डाटा टाइप है वो होगी अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को डिफाइन करने के लिए मैं सिंपली इसके आगे अनडिफाइंड लिख दूंगा, और ये हमारे पास अनडिफाइंड डाटा टाइप मैंने यहाँ पे आपको कर दिया है डिफाइन। यहाँ पे हम बात करेंगे बुलियन की। बुलियन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं ट्रू या फॉल्स लिख सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो मैं अगर चाहूँ तो ट्रू लिख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो फॉल्स लिख सकता हूँ। और इसके बाद मैं जो डिफाइन करूंगा डाटा टाइप वो होगी सैम्बल। तो सैम्बल को इस तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं सैम्बल लिखूंगा, और इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर दूंगा। ये एक सैम्बल ही है, तो इसको हम सैम्बल कहते हैं। इसके बाद जो डाटा टाइप आती है हमारे पास वो आती है बिग इंट की। तो बिग इंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? बिग इंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, बहुत ही आसान तरीके का है बिग इंट। और इसके अंदर मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि इसको बहुत ही बड़ा नंबर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इसको रन करने के लिए नोड, और आगे मैं फाइल का नेम लिख दूंगा। तो ये देखिए कोई भी एरर नहीं आया, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। इसने कोई भी आउटपुट नहीं शो की, ना ही कुछ प्रिंट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ तो ये हमें इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे देगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर ए को प्रिंट करता हूँ, बी को करता हूँ, सी को करता हूँ, और डी को करता हूँ, तो ये देखिए नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया है वैल्यू को नल, जो ए की वैल्यू नल थी, और इसने 10 लिख दिया जो कि नंबर था हमारे पास, और इसने आगे अपना मेरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया और अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले नल की बताता हूँ। बेसिकली नल का मतलब होता है कि इसको हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसको हमने सिर्फ नल दिया हुआ, हम एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं कि ये नल है, ठीक है। और जो नंबर होता है वो कोई भी आपके पास डेसिमल वैल्यू नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है जो कि डबल कोट और सिंगल कोट में भी दी जा सकती है। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि अभी इसको हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, ये कुछ भी नहीं है। तो अनडिफाइंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे हमारे पास बुलियन की वैल्यू है, ये हमारे पास सैम्बल है, और ये हमारे पास बिग इंट है। बिग इंट बेसिकली एक बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डी की बात करते हैं। मैंने कहा कि अगर हम अनडिफाइंड ना भी लिखें तो देन भी ये अनडिफाइंड ही होगा। तो ये देखिए मैं भी आपको बताता हूँ।
मैं इसकी टाइप चेक करना चाहता हूँ डी की क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी टाइप आ रही है अनडिफाइंड है, ठीक है, टाइप ऑफ डी अनडिफाइंड। और अगर मैं ए की टाइप चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ई की टाइप चेक करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये देखिए बुलियन लिखा आ जाएगा, क्योंकि फॉल्स एक बुलियन वैल्यू है। अगर मैं जी की टाइप चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जी की टाइप वैल्यू चेक कर लेता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास बिगिन लिखा आ जाएगा। ये इनकी डेटा टाइप्स हैं। तो मैं यहाँ पे अनडिफाइंड को प्रिंट करता हूँ जो कि डी है। तो ये देखिए इसने मुझे अनडिफाइंड दे दिया। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है अनडिफाइंड, अगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली ना भी लिखूँ, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो देन फिर भी ये मुझे अनडिफाइंड ही शो करेगा। तो ज़रूरी है कि आप इसको लिख लें या ना लिखें, आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो ये नाज़रीन हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास डेटा टाइप होती है वो इस चीज़ को शो करती है कि हमारा जो कंटेंट होगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप होती है वो हमारे कंटेंट की टाइप होती है जो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। तो हमारे पास ये 7 तरह की डेटा टाइप्स हैं, जो कि नंबर है, नल है, नंबर है, स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड है, बुलियन, सैम्बल और बिग इंट। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोग्राम को जो है वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास सारी की सारी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो गाइस जो ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे ना मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन की नंबर, अब एक हमने वेरिएबल बनाया इसके अंदर हम सिर्फ नंबर ही स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि ये एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कराते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसके अपने बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इसकी बहुत से की वैल्यू पेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऑब्जेक्ट को जो लिखने का तरीक़ेकार है वो कुछ ऐसा है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन। अब आपको पता है कि एक जो पर्सन है उसके अंदर क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। सबसे पहले उसका नेम होगा, तो मैं यहाँ पे इसका नेम लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा उसका एज आ सकती है, एज लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैं कोई भी नंबर लिख दूँगा मिसाल के तौर पे। उसके बाद हमारे पास उसकी जो है अपना आ सकता है कि वो एशियन है क्या है, आप कुछ भी इसके एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, सही है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसका निक नेम लिख लेता हूँ। उसका जो निक नेम होगा वो कुछ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे यही उसका निक नेम है। तो बेसिकली ये जो है एक की वैल्यू पेयर्स है हमारे पास, ठीक है। तो इनको एक्सेस करने का जो तरीक़ेकार है वो है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, तो मैं जब पर्सन लिखूंगा तो जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा तो मेरे पास ये सारे के सारे एट्रीब्यूट शो हो जाएंगे। अगर मैं किसी भी एट्रीब्यूट को शो करना एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली नेम पे क्लिक करूंगा और मेरे पास इसका नेम शो हो जाएगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ और ये देखिए अलिफ, एक मिनट मैं इसको पूरा लिखता हूँ। अब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ये देखिए अब मेरे पास पूरा नेम एक्सेस हो गया यहाँ पे। इसको एक्सेस करने का एक और भी तरीका है, वो है ये ब्रैकेट्स लगा के आप यहाँ पे नेम, निकनेम, एज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर बेसिकली हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है वो सेट कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पे अब मेरा मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं यूज़र की एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि मैं एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराऊंगा, उसका नाम लिखूंगा, उसकी एज लिखूंगा, उसकी क्वालिफिकेशन लिखूंगा। तो इस तरह से करके जो ऑब्जेक्ट है वो की वैल्यू पेयर्स की सहायता से बनाया जाता है, जो कि हम आने वाले प्रोग्राम्स में आगे देखेंगे। तो गाइज़ बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। बहुत शुक्रिया आपका, बाय।